हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 4 में आपको कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक बहुत ही सुंदर कविता दी गई है जिसका शीर्षक है कठपुतली। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात जो है वो व्यक्त कर रही हैं, यानी कठपुतलियों के माध्यम से कवि हमें स्वतंत्रता का भाव दर्शा रहे हैं। धागे में जो बंधी हुई कठपुतलियां हैं वो पराधीन हैं, यानी वो कैसी हैं, गुलाम हैं। उन्हें जो है दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है, जिसके कारण जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो इस कविता में अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं। इस कविता में जो है एक कठपुतली दिखाई गई है जो विद्रोह करती है उस गुलामी का, और वो कहती है कि उसे अपने पांव पर खड़ा होना है, और उसकी बातों को सुनकर जो है दूसरी कठपुतलियां भी जो उसके साथ मिल जाती हैं, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। लेकिन जो पहली कठपुतली है, जब उस पर जो है दूसरी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो जो है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो जो है सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वो जो बोल रही है, कर रही है, वो सही है या गलत है। तो इस कविता के माध्यम से जो है कवि हमें स्वतंत्रता के भाव को दर्शा रहे हैं कि स्वतंत्रता कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कवि हमें किस तरह से इस कविता में बता रहे हैं, आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों में दिए गए शब्दार्थों को जानेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे और फिर देखेंगे कि आप किस तरह से व्याख्या और भावार्थों को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। इन पंक्तियों में जो है एक मुहावरा है, गुस्से से उबलना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक गुस्सा आना। और दूसरा यहाँ पर जो कठिन शब्द है वो है पांव, और पांव कहा जाता है पैर को। और इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से है कि कठपुतली जो है वो बहुत अधिक गुस्सा हो गई, उसे जो है बहुत अधिक गुस्सा आया और वो गुस्से में कहने लगी कि ये जो उसके आगे पीछे ये धागे बांधे गए हैं, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इन्हें तोड़ दो। ये धागे उसके आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे जो है अपने पैरों पर खड़ा होने दो। यहाँ पर कठपुतली जो है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। उसे जो है ये गुलामी वाला जीवन पसंद नहीं आ रहा है, उसे जो है ये धागे बहुत ज्यादा नापसंद है। तो जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे, कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कठपुतली के मन के भावों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये पंक्ति जो है आप जरूर अपनी व्याख्या में दर्शाइए अगर आपको व्याख्या पूछी जाती है, क्योंकि इससे पता चलता है देखने वाले को कि आपको कविता की पंक्तियों को पढ़कर ही जो है ये पता है कि वो किसने लिखी है, यानी उसके कवि कौन है, इन पंक्तियों में आखिर क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वो बताना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों को लिखने के बाद जो है आप अपनी व्याख्या को शुरू कर सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे कि इन पंक्तियों में जो है एक कठपुतली बहुत अधिक गुस्सा होते हुए कह उठती है कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों बांधे गए हैं। कठपुतली कहती है कि ये सभी धागे तोड़ दो और उसे उसके पैरों पर छोड़ दो। तात्पर्य यह है कहने का कि जो कठपुतली है वो धागों की सहायता से किसी और के इशारे पर नहीं चलना चाहती है, वह इन धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात वह स्वतंत्र होना चाहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें स्वतंत्रता का जो महत्व है वो हमें दर्शा रहे हैं कि स्वतंत्रता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि जो कठपुतलियां हैं वो भी जो है गुलामी के जीवन से दुखी हो गई हैं, वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ आप किस तरह से करेंगे, आप भावार्थ इस तरह से लिखेंगे कि कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। भाव यहाँ पर इन पंक्तियों का यही है कि किसी को भी पराधीनता या गुलामी पसंद नहीं होती, सभी स्वतंत्रता से रहना पसंद करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो चलिए इसके भी पहले कठिन शब्द जान लेते हैं और अर्थों को जान लेते हैं। यहाँ पर मन के छंद जो एक शब्द है उसका अर्थ होता है मन में खुशी। तो इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो इस तरह से है कि सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, कि जो पहली कठपुतली है उसकी बातों को सुनकर उसके आसपास जितनी भी कठपुतलियां थी वो भी जो है उस कठपुतली के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगी कि हाँ, वो भी जो है उन धागों से परेशान हो गए हैं, वो भी स्वतंत्र होना चाहते हैं।
बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हम अब दिन हो गए हैं, हमने अपने मन में खुशी का एहसास नहीं किया है, उन्हें जो है खुशी नहीं मिली है, उन्होंने खुशी से कोई कार्य नहीं किया है, बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ पर कवि ये दर्शाना चाहते हैं कि जो गुलामी है उसमें जो है कोई भी खुशी का एहसास नहीं कर पाता है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? आप लिखेंगे, कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली और उसकी अन्य सभी साथी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां भी उससे कहती हैं कि हाँ, उन्हें भी स्वतंत्र होना है। कठपुतलियां कहती है कि इन धागों के बंधन में बंधे हुए बहुत दिन हो गए हैं और उन्होंने इतने दिनों में अपने मन में खुशी का एहसास नहीं किया है। अर्थात ना जाने कितने दिनों से स्वतंत्र होकर उन्होंने खुशी से कोई काम नहीं किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि गुलामी में जो है कोई नहीं होता है, कोई भी जो है गुलामी में खुशी से अपने मन से कोई काम नहीं करता है, क्योंकि गुलामी में जो है जो व्यक्ति उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जिनके वो गुलाम है, उन्हें वही काम करना पड़ता है जो उनका मास्टर उनसे करवा रहा है। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि खुशी से अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आपका स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन पंक्तियों का भावार्थ आप किस तरह से करेंगे? इन पंक्तियों में एक कठपुतली की बातें सुनकर सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र होने की इच्छा होती है। वे सभी स्वतंत्र होकर रहना चाहती हैं, जिससे उनके मन को खुशी प्राप्त हो। यानी कवि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको मन की खुशी प्राप्त करने के लिए या किसी भी कार्य से सेटिस्फाई होने के लिए आपको स्वतंत्र होना, आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप जो है अपने मन से अपने खुलकर जो है आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसका जो फेलियर है या सक्सेस है वो आपकी ही होगी, आपके किसी मास्टर की नहीं होगी, आप किसी के गुलाम नहीं है, आपके प्रेशर नहीं होगा, आप खुशी से जो है अपना 100% दे सकते हैं। यानी आपके लिए स्वतंत्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब इन पंक्तियों के शब्दार्थ को जान लेते हैं और उसके बाद अर्थ को जानेंगे। यहाँ पर इच्छा शब्द का अर्थ है चाह या भावना। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं इनका अर्थ है कि जो पहली कठपुतली है, जब उसका साथ जो है सभी कठपुतलियां चाहती थी, यानी सभी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी कि वो भी सारी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो उनकी बातें सुनकर जो पहली कठपुतली है वो थोड़ा घबरा गई और वो सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, यानी ये जो स्वतंत्र होने की जो इच्छा मेरे मन में जागी है ये कैसे मेरे मन में जाग गई है, क्या ये सही है या गलत है। ऐसा उसने क्यों सोचा? क्योंकि जो बाकी कठपुतलियां थी वो उसकी बातें सुनकर जो है वो स्वतंत्र होना चाह रही थी, तो उनकी सारी जो जिम्मेदारी है वो किस पर आ गई थी? पहली कठपुतली पर आ गई थी। और जिम्मेदारी जो है वो एक बहुत बड़ा कदम है। आप अगर किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको 100% उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसे कोई नुकसान ना हो। इसीलिए जो पहली कठपुतली है वो परेशान हो रही थी। जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे कि कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने पहली कठपुतली के मन में संदेहात्मक स्थिति के भावों को दर्शाया है। यानी यहाँ पर क्या है, जो पहली कठपुतली है उसके मन में संदेह है, यानी उसे जो है पूरा कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, वो जो है थोड़ी हड़बड़ा गई है। तो यहाँ पर जो है कवि ने वही दर्शाया है। कवि कहते हैं कि जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होकर रहने की बात का समर्थन करती हैं, तो सभी स्वतंत्र होने की बात करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि उसके मन में ये कैसी भावना जागृत हुई और क्यों हुई। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि पहली कठपुतली सोच में पड़ गई थी कि क्या वो सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी। यही सोचकर जो है वो परेशान हो रही थी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि जब आप किसी की जिम्मेदारी लेते हैं, किसी की जिम्मेदारी आप पर पड़ जाती है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप 100% जो है अपना दें और जो जिम्मेदारी आप पर आई है आप उसका ध्यान रखें कि कोई गड़बड़ ना हो। तो आपको जो है हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। इन पंक्तियों का भावार्थ आप इस तरह से करेंगे
कि अंतिम पंक्तियां कठपुतली के संदेहात्मक स्थिति वाले मन भावों को समर्पित है। कठपुतली खुद को तो स्वतंत्र कराने का आत्मविश्वास रखती है, परंतु जब सभी कठपुतलियां उसके साथ स्वतंत्र होने की बात करती हैं, तो पहली कठपुतली का आत्मविश्वास जो है वो डगमगा जाता है, क्योंकि कठपुतली को भी पता है कि उसकी यह स्वतंत्र होने की इच्छा जो है वो सही नहीं है। वह भी जानती है कि बिना धागों के उनका अस्तित्व बेजान है। तो यहाँ पर कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है कि आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि जो वो जिम्मेदारियां हैं, जो वो भाव हैं, आप उनसे दूर नहीं जा सकते हैं। वो आपके जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए आपको सोच समझ कर जो है अपने कदम उठाने चाहिए, और दूसरों की जिम्मेदारी अगर आप पर आ जाती है तो वो जो है आपको और ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आप कोई कदम ऐसा ना उठाएं कि वो जिम्मेदारियां आप ना निभा पाएं। तो आशा करते हैं कि ये छोटी सी कविता आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और कवि जो हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं आपको वो भी समझ आ गया होगा, वो सीख आपने ग्रहण कर ली होगी। और इसी के साथ साथ दूसरे चैप्टर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी अगर आपको कोई डाउट है, क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।